नेपाली संसद में तोड़फोड़ की गई। उग्र भीड़ ने दरवाजों को तोड़ दिया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लगातार बढ़ते प्रदर्शन के बीच ये एक और तस्वीर, जहां उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। काठमांडू समेत कई शहरों में इस वक्त ऐसी ही स्थिति है, जहां सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन उग्र हो चुका है। और इस बीच जेनजीज के इस प्रदर्शन में इन्हें काबू करना एक बहुत बड़ी चुनौती। अब काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की एक और तस्वीर आई है। पुलिस ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। युवाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके, कांच की बोतलें भी पुलिस पर फेंकी गई। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी की ये एक और तस्वीर। अब सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता और सड़क पर सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की एक और तस्वीर देखिए। अलग अलग इलाकों से आ रही वो तस्वीर जिसमें साफ है कि कैसे लगातार ये प्रदर्शन अलग अलग इलाकों तक फैल चुका है। काठमांडू सहित अलग अलग शहरों से ही और तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ है कि कैसे हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ चुके हैं। इस बीच प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है कि युवाओं ने पुलिस पर पत्थर भी फेंक दिए, कांच की बोतलें भी पुलिस पर फेंकी। सरकार के खिलाफ लगातार हो रही नारेबाजी की ये एक और तस्वीर। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता अब सड़क पर उतर आई है। सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अभी तक तस्वीरें आपने देखी, अब वजह भी जान लीजिए, क्योंकि नेपाल में जेनजीज का ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैन को लेकर यह खबर है। आपको बता दें 26 ऐसी सोशल मीडिया साइट्स पर बैन को लेकर ही यह खबर सामने आई है, जहां 3 सितंबर को प्रतिबंध लगाया गया। बड़ी बात यह है कि युवा लगातार इसका विरोध जता रहे हैं और बैन के बहाने भ्रष्टाचार का भी जिस तरीके से मुद्दा उठा है, उसी की एक एक तस्वीर आपको टीवी 9 दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से ये वो जेनजीज है जो कंधे पर बैग लिए, हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन इस वक्त प्रदर्शन ऐसा कि पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी जा रही हैं। प्रदर्शन ऐसा कि हर परिसर में तोड़फोड़ मचाई जा रही है। प्रदर्शन ऐसा जहां साफ नजर आ रहा है कि इन सबको काबू में करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर दीपक रहेजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही इस बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उत्पल खोट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरे सहयोगी मनीष स्टूडियो में मेरे साथ हैं। नेपाल से ही पत्रकार अनंत अनुराग भी हमारे साथ हैं। एक क्विक अपडेट मनीष आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद सीधा सवाल मैं अनंत और इस वक्त के हालात को लेकर नेपाल से भी जानूंगी। लेकिन मनीष, आपके पास सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल तो नेपाल की पुलिस ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति भवन, इन सब इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है, ताकि जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो वहां तक ना पहुंच सके और उनके रेजिडेंस में ना घुस जाएं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर हजारों की संख्या में ये छात्र सड़क पर उतरे हैं तो इनकी मांग भी जायज थी। इनका गुस्सा तब फूटा जब पुलिस की तरफ से लाठियां चलाई गई, जब पुलिस की तरफ से आंसू गैस चलाई गई, यहां तक कि गोलियां चलाई गई, बल्कि एक जर्नलिस्ट भी उसमें घायल हुआ। एक व्यक्ति के आधिकारिक तौर पर मारे जाने की बात आई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने, सरकार ने एक फैसला कर लिया, और जब लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं तो कम से कम सरकार अपनी जनता से बात तो करेगी। यहाँ बात यह है, कोई संभावना भी है या नहीं? एक क्विक अपडेट मनीष मैं अनंत से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि नेपाल से ही पत्रकार अनंत अनुराग हमारे साथ हैं। अनंत जी, इस वक्त के हालात को देखते हुए क्या किसी तरीके का कोई संवाद कायम होता दिख रहा है, क्योंकि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? देखिए, अभी फिलहाल की अवस्था ऐसा है कि कुछ होने वाला नहीं है, वार्ता की कोई संभावना है। और जिस प्रकार से जेनजी पुस्ता आंदोलित हुआ है, विद्रोह कर रहा है, विद्रोह रुकने का नाम नहीं लेगा।
कि ये सिर्फ काठमांडू में नहीं, देश के सब जितना भी बड़ा शहर है, सारे शहर में इसी तरह का मतलब तादाद में युवा लोग जो है सड़क पे उतर आए। आपको एक चीज और बता दूं, ये उन जो कॉलेज के ड्रेस में वहां पहुंचा है, ये वो युवा है जो स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के स्वतःस्फूर्त रूप से कोई राजनीतिक दल के बैनर के तले नहीं, स्वतःस्फूर्त रूप से इस आंदोलन में पहुंचा है। आंदोलन का एरिया के बारे में आपको बता दूं, माइतीघर मंडला से लेके बानेसर जगह का नाम है जहां पे संसद भवन है, उस एरिया तक का डिस्टेंस को अगर मैं अंदाजी कहूं तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस में पैर रखने की जगह नहीं थी आज, इतना युवा लोग वहां पे आ पहुंचे थे। और प्रशासन पहले बोला था जो कोई किस्म का गोलीबारी नहीं होगी, कोई किस्म का अश्रु गैस वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन अवस्था ऐसा निकला कि आंदोलनकारी पे प्रहरी प्रशासन द्वारा गोली चलाई गई। एक आंदोलनकारी का मृत्यु हो गया है, दूसरा को भी गोली लगा हुआ है और उसका उपचार चल रहा है। लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को घायल होने की खबर है और आंदोलनकारी बेकाबू हो रहा है। पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण से कुछ देर पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाने की आदेश जारी कर दी गई है और ये स्थिति जताता है कि स्थिति बेकाबू हो चुका है और ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार आंदोलनकारी के ऊपर निर्मम तरीका से प्रहार करने की कोशिश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको जानना जरूरी होगा और सारे दर्शकों की जानना जरूरी है, इन लोगों का मांग कुछ नहीं, मुझे बोलने दो, बोलने की आजादी दो, मेरे ऊपर बोलने के मेरे जो अधिकार है उस पर कुंठित मत करो, मेरा बोलने वाला चीज को मत रोको और मेरे आवाज को मत बंद करो, ये मांगे हैं उनका। और उनका 2 एजेंडा के कारण ये आंदोलन प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। एक था जो करप्शन को रोको, करप्शन के विरुद्ध में था, दूसरा था शासन कायम करो। कुव्यवस्था जिस प्रकार से पिछले समय से जो दिख रहा था, इससे युवा पुस्ता आजित हो चुके थे और युवा पुस्ता को लग रहा था जो ये मेरे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपना भविष्य के सुनिश्चितता के लिए सड़क पे उतर आए हैं। और ये युवा चाहते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद मत करो और मेरे भविष्य का जिम्मेवार मैं हूं और मुझे यहाँ अपना भविष्य सुरक्षित रखने का अधिकार है।